जादू के बीज। अयाज अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र इस वक्त 10 साल थी। कुछ अरसा पहले एक खौफनाक जिन ने इसके वालिद को कत्ल करके उनकी सारी दौलत लूट ली। अब अयाज और उसकी वालिदा अकेले रह गए। अयाज की वालिदा लोगों के घरों में काम करती और वहां से जो कुछ मिल जाता दोनों माँ बेटा इसमें अपना गुजारा कर लेते। फिर ऐसा हुआ कि अयाज की उम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। अब वो ज्यादा घरों में काम भी नहीं कर सकती थी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों को ठीक तरह खाना भी मुयस्सर न आता। एक दिन अयाज की उम्मी ने इससे कहा, बेटा तुम अपनी गाय शहर ले जाकर बेच आओ ताकि उसकी फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से हम कुछ दिन अपना गुजारा कर सकी। अयाज ने सादतमंदी से जी अच्छा अम्मी जान कहते हुए गाय की रस्सी खोली और शहर की जानिब चल दिया। अयाज ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि इसको एक शख्स ने आवाज देकर रोका और पूछने लगा, तुम इतनी अच्छी गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? अयाज ने कहा, मैं उसको फरोख्त करने करीबी शहर ले जा रहा हूँ। अजनबी शख्स ने कहा, अगर तुम ये गाय मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले ये जादू के बीज दूंगा। अयाज ने पसोपेश की तो अजनबी बोला, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम गाय के बदले जादू के बीज लेकर बहुत फायदे में रहोगे। अयाज ने इस शख्स को गाय की रस्सी पकड़ाते हुए जादू के बीज अपनी मुट्ठी में दबा लिए और घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी उम्मी को जोर जोर से आवाजें देनी शुरू कर दी। इसकी उम्मी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी गाय फरोख्त कर आए? तो अयाज ने बताया कि इसने जादू के बीजों के बदले गाय दे दी है। यह सुनकर उसकी उम्मी बहुत खफा हुई और उन्होंने गुस्से में जादू के बीज फेंक दिए। अयाज रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और कुछ देर यूं ही रोते रोते सो गया। अयाज जब सोकर अलिफाटे तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। अचानक इसकी नज़र खिड़की से बाहर गई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे की दीवार के साथ एक इंतहाई खूबसूरत बैल अलिफाग हुई थी। बैल इतनी ऊंची थी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा आसमान के अंदर जाता महसूस होता था। अयाज खुशी से चिल्लाते हुए बैल के ऊपर चढ़ने लगा। उसकी उम्मी ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इसने एक ना सुनी और बैल के ऊपर मुसलसल चढ़ता चला गया। काफी देर बाद इसे महसूस हुआ कि आगे एक दरवाजा है। अयाज इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक बहुत बड़े हाथ ने अयाज को अलिफाटे लिया और गरजदार आवाज आई, लड़के तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? आवाज सुनकर अयाज डर गया और खौफजदा अंदाज में कहने लगा, मेरा नाम अयाज है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वो बहुत बड़ा हाथ दरअसल जिनकी बीवी का था। जिनकी बीवी बोली, खबरदार आहिस्ता बोलो, मेरे खावंद को इंसान पसंद नहीं, वो उन्हें देखते ही खा जाता है। ये कहकर उसने अयाज को डबल रोटी और जाम खाने को दिया। अभी वो खाकर फारिग हुआ ही था कि जिनकी बीवी बोली, जल्दी से इस अलमारी के अंदर छप जाओ, मेरा खावंद आ रहा है। अयाज भागकर अलमारी के अंदर घुस गया। जिनने कमरे में दाखिल होते ही जोरदार आवाज में कहा, घी 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 हा 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 हो मुझे इंसान की बाव आ रही है, जल्दी बुलाओ, किधर है वो? मैं इसको खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जिनकी बीवी बोली, सरताज आपको कभी कभी वहम होने लगता है, हमारे घर कोई इंसान कैसे आ सकता है? और हाँ, खाना तैयार है, मैंने मेज पर लगा दिया है, अब सुकून से खाना खाएं। खाना खाकर जिन ने कहा, बेगम जरा मेरा खजाना लेकर आओ, मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोने से पहले अपना खजाना देखना चाहता हूँ। जिनकी बीवी खजाना लेकर आई तो अयाज ने अलमारी के अंदर से झांक कर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि खजाने के इस ढेर में सोने चांदी के वो सके भी थे जो जिन ने उनके घर से लूटे थे। कुछ देर बाद जिन गहरी नींद सो गया तो अयाज ने सोचा, मौका अच्छा है, अब अलमारी से निकलना चाहिए। ये सोचकर वो अलमारी से निकला और तेजी से इस मेज की तरफ गया जिस पर दौलत का ढेर लगा हुआ था। अयाज ने जल्दी जल्दी सारी दौलत थैले में भरी और भाग खड़ा हुआ। अचानक इसका पांव रास्ते में पड़ी किसी चीज से टकराया। खड़कने की आवाज सुनकर जिनकी बीवी ने इसे देख लिया और आवाज दी, ओ लड़के ठहर, ये दौलत कहाँ ले जा रहा है? बीवी की आवाज सुनकर जिन भी बेदार हो गया और लड़के के पीछे भागने लगा। अब अयाज तेजी से भागते हुए बैल तक आया और नीचे उतरने लगा। जिन मुतवातिर इसका पीछा कर रहा था, लेकिन भारी जिस्म की वजह से इसे नीचे आने में दुश्वारी पेश आ रही थी और वो अयाज से काफी पीछे रह गया था।
घर के करीब पहुंचकर अयाज ने अपनी उम्मी को आवाज दी, उम्मी उम्मी जान, जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर आए। अयाज जब जमीन पर पहुंचा तो जिन अभी काफी ऊपर था। उसने जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर बैल का तना काट दिया। जिन जोरदार आवाज के साथ मुनकिबिल जमीन पर गिरा और मर गया। अयाज और उसकी उम्मी को उनकी दौलत वापस मिल गई। अब वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।